हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ठीक ठाक हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में सुंदरयाल फैमिली के साथ। अभी मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। आज मैं जल्दी उठ गई थी और पतिदेव जल्दी चले गए थे, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। बच्चों का खाना वाना आधा तैयार कर लिया है मैंने, रोटी बनानी रह रही है। इनकी बात की जाए तो आज लग नहीं रहा है धूप आएगी, पर देखते हैं दिन में कैसा हो रहा है। लेकिन अभी पूरी बारिश का मौसम बना हुआ है। पूरे सुबह सुबह का मौसम है, मॉर्निंग का। बहुत अच्छा लग रहा है इस समय तो छत में, मतलब मज़ा ही आ रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। आराम से रहो, बैठो, योगा करो। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को इतना टाइम कहाँ रहता है। सुबह खाना बनाओ, काम करो, पोछा लगाओ, बस यही काम होता है हम लोगों का। तो मेरा तो सुबह सुबह का काम ही रहता है, क्योंकि आज जल्दी उठ गई थी। मैंने कहा चलो फटाफट निपटा लें, फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। मैं आजकल सावन तो चल ही रहा है, सबको ही पता है। मैं पार्थिव शिवलिंग का घर पे ही निर्माण करती हूँ, तो डेली डेली मेरे को टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो आज मैं दिखाऊंगी मैं कैसे घर पे करती हूँ। बाकी वैसे तो मेरी वीडियो आती रहती है, लेकिन आपने देखी होंगी। जिसने नहीं देखी तो आज देख लेना मेरे ब्लॉग में। अब चलती हूँ नीचे की ओर और बनाते हैं खाना। फिर दिन की अपडेट आपको देती रहूँगी। दिन में वैसे भी मैं अकेली हूँ, कोई घर पर रहेगा नहीं, बच्चे अभी चले जाएंगे ऑफिस। अपराजिता सुबह सुबह फूल खिलने लग गए हैं, क्योंकि मैंने परसों बांध दिया था ना। अभी धीरे धीरे करके टहनियाँ इधर उधर को जा रही हैं इसकी। तो 2-4 फूल तो मेरे डेली हो ही जाते हैं मंदिर के लिए। तो सावन का महीना है और हरी चूड़ियाँ ना पहनो तो क्या बात है। आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहनी है। गोरी है कलाइया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी है कलाइया। मेरी कलाइयाँ गोरी हैं या काली हैं, आप लोग बताना कमेंट करके ज़रूर। किसने हरी हरी चूड़ियाँ पहनी है, हमारे दीदी लोग बताना जल्दी से, क्योंकि सावन में हरी चूड़ियाँ बताते हैं शुभ होती हैं, पहननी चाहिए। तो मैंने भी पहनी है। कोई बात नहीं, पूरे सावन निकल जाएगा हरी चूड़ियों में, उसके बाद बदल लेंगे। चलते हैं अब नीचे की ओर। बच्चों को भी उठाने का टाइम हो ही रहा है, उनको भी उठाऊंगी। लगाती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमने पालक बोई थी ना, ये कुछ तो। और मेरी सास देखो हल्दी भी उगा के गई है। भाई हल्दी भी बताओ, अब इतनी सी परात में हल्दी भी उग जाएगी, पालक भी उग जाएगा, सब चीज़ उग जाएगा का? कुछ नहीं उगेगा। और पता है एक चीज़ और दिखाऊँ तो मेरी सास ने क्या उगा रखा है पता है आप लोगों को? ये क्या है? ये तो गिलोय है। आप देख सकते हैं, सभी पहचानते होंगे गिलोय को। तो ये मेरी गिलोय की बेल जा रही है ऊपर तक। और इसी में मेरी सास क्या उगा गई पता है? जो हमारे पहाड़ों में होता है ना, तैड़ू, तैड़ बोलते हैं जिसको, तैड़। देखो ये तैड़ की बेल है अलग से, और ये है गिलोय की बेल। ये तैड़ उगा गई हमारे लिए। मेरी सासू घर से लाई थी बीज। ये कह रही है यहाँ तैड़ हो जाएंगे तो इसमें से खाना तुम। अभी बाल्टी है ये की, अब इसमें कितना होगा बताओ? पता नहीं यार। ये बेल गई तो है ये ऊपर तक, पर पतली सी हो रखी है। गिलोय की मोटी हो गई है। तो ये है मेरे सुबह सुबह मेरे गार्डन के फूल। दोस्तों मेरे ये सब सूख गया था ना, ये बड़ी मुश्किल से हो रखा है। अब इसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो रही हैं, तो अब इस पर फूल आएंगे। और ये देखो नीचे हमारे सामने प्लॉट में ये सब तोरी की बेल है। इस पे तोरी लग रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। उधर की साइड भी लटक रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे दूसरी है जो घिया की बेल है, आप लोग देख सकते हैं। भाई इधर पूरा खेतों का एरिया है ये। और वहाँ बन रहा है बारात घर, वो देख लो, नया बारात घर बना है। तो हमारी कॉलोनी है ये सारी। ये कपड़े मैंने सुबह सुबह डाल दिए, क्योंकि ये मैंने रात को धो दी थी साड़ी। ये कल मैंने पहनी हुई थी, फास्ट था ना इसलिए साड़ी पहनी थी। तो मैंने नहाया था रात को पूजा करने से पहले, इसलिए मैंने धो दिए थे सारे कपड़े। तो बारिश का कोई पता नहीं है, मैंने कहा चल थोड़ी देर ऊपर डाल दें, इन पर हवा लग जाएगी। वैसे सूख के आए हैं थोड़ी बहुत। तो बारिश का तो कोई पता है नहीं आजकल, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह डाल दिए। मैं इसीलिए ऊपर आई थी, मैंने कहा चलो ब्लॉग भी आपके लिए शूट किया जाए आज। बहुत दिन हो गए थे ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो बाकी चलते हैं नीचे की ओर। भाई बच्चे अभी उठे नहीं हैं, और मैं तब तक आटा वाटा लगाती हूँ। नीचे आ गई मैं कमरे में। देख सकते हैं मेरा कमरा नीचे का। ये तो मेरा दोस्त है, आप लोगों का भी दोस्त होगा। ज़्यादातर मेरा ब्लॉग यहीं शूट होता है नीचे के कमरे में। तो करती हूँ अब मैं काम अपना। भाई मैंने सब्जी बना दी है। यहाँ मैंने बच्चों के लिए मक्का उबाल रखे हैं, वो मक्का ले जाते हैं एक एक दोनों जने। तो ये मक्का उबाल दिए, सब्जी बना दी। ऊपर से लगाती हूँ आटा और बनाती हूँ रोटी, फिर उठाऊँगी बच्चों को।
बाकी दोस्तों अब बच्चों को जगाते हुए इनका टाइम हो चुका है। अरे उठ जाओ, ओ मानो, खड़ी हो, उठ जाओ उठ जाओ, 7:15 हो गए। उदित, उदित, ओए उठ जा, अंजू उठ। तो दोस्तों इनको तो मैं जगा के आ गई हूँ और अब बनाती हूँ मैं रोटी। यहाँ पर मैं रोटी की तैयारी कर गई हूँ, फटाफट रोटी सेकती हूँ। अभी तो इनके केस संवर रहे हैं, 1 घंटा लगता है इनको केस संवरने में। सवारा अब क्यों चुप हो गया? मैं फिर बाल बिगाड़ दूंगी, सोच लियो। गाइस इसके बालों पे ना नहाने के बाद इसके बाल टच नहीं करने ठहरे हमको, बिल्कुल भी नहीं। भाई इसके बाल हमने टच कर दिए ना, फिर तो ये देखो क्या तमाशा करता है। ये देखियो, इतनी देर तो लड़कियों को अपने बाल सुलझाने में नहीं लगती है। अभी स्प्रे मार दो तो सेट रहे हैं, ये टोटल भी है, बनाऊं है सो भी रहता है। अभी स्प्रे मार दे। देख लो गाइस इसके गर्दन में भी दर्द हो चुका है ना। अरे अब मिट्टी का ना भूगाल जला जोसे नास्ता जे ओरिच देवी वसेला और तेरा लातू शांति रात। सुनियो भोलेनाथ जी, ऐसे लगता है भाई टीका भी। तो इनकी भी तैयारी हो चुकी है, दोनों जाने लग गए हैं। हाँ तेरी तो जुराब फटती रहती है बेटा। भाई कितनी जुराब ले आया है यार ये। और कितने दिन में चेंज करता है जुराब? तो हो गए मैंने धो रखे धोती में। नहाना है अभी। मेरे भोले शंकर पहले ही खुश हो गए हैं और मैंने यहीं पर अभी कार्तिक शिवलिंग का निर्माण करना है गमले में। अभी बारिश ख़त्म होएगी जल्दी जाके होएगा, क्योंकि नीचे गमला ले जाऊँगी, मेरे बस नहीं है, गमला बहुत भारी है, तो इसलिए मेरे को करना यहीं पे है। तो अभी थोड़ी सी नहा ही लेते हैं, बारिश में नहाना ही है तो भाई झाड़ू पोछा करके पसीना तो हो ही रखा था भाई, और तो नहा लेते हैं बढ़िया था बारिश में, और फिर उसके बाद नीचे जाके नहाएंगे बढ़िया से मस्त से। फिर अभी थोड़ा सा लेती हूँ बारिश का एंजॉय करती हूँ। भाई लोग मंदिर से आ रहे हैं, भूखे भूखे आ रहे हैं सब लोग। The earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे छदेना। मैं नहा चुकी हूँ बारिश में बढ़िया से, पसीने की थोड़ी गर्माहट जो थी वो ख़त्म हो गई है। तो मैंने मस्त सी सावन में, अभी बारिश आ गई थी तो मैंने रील शूट करी है। तो आपको मेरी रील देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना और उसमें जाके मेरी सावन की पूरी रील देखना। अभी मैंने बस में काफ़ी रील बनाई है
और अब चलती हूँ मैं नहाने की तरफ को, क्योंकि मैंने नहाया नहीं है। अब नहाती हूँ, फिर करती हूँ पूजा पाठ, नाश्ता करना है, सभी को काम करना है। तो चलते हैं अब नीचे। मैं हो चुकी हूँ नहा धो के तैयार, जो कि मेरा घर का काम सब हो चुका है। अब करती हूँ पूजा पाठ, फिर शिव पूजा करूँगी, फिर उसके बाद जो है मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता क्या, अब दिन का ही खाना हो जाएगा। तो चलें, अब मैं पहले भगवान जी की तरफ चलती हूँ। दोस्तों, आज बाबा की पूजा करने में बहुत विलम्ब हो रहा है, क्योंकि बारिश इतनी तगड़ी हो गई है कि ऊपर हमारा तो जीने में से सब, नीचे भी अंदर भी पानी आ गया है। तो कहीं भी गमले में अब मैं कैसे बनाऊं बाबा का शिवलिंग, कैसे पूजा करूं, समझ में नहीं आ रहा। अंदर की पूजा पाठ करके अब मैं भूखी बैठी हूँ, और सब सामान मैंने यहाँ पर रख दिया है बाबा का जो भी है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे भी होगा बारिश में भीग लेंगे दोबारा, और क्या है, एक बार तो मैं नहा ही चुकी हूँ बारिश में, फिर नहा लूँगी। भाई बाबा की पूजा तो करनी ही है। पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ तो ये डेली बनाना होता है, छोड़ना तो होता नहीं है। कोई इमरजेंसी हो गई तो अलग बात है, नहीं तो डेली बनाना पड़ता है। तो चलते हैं ऊपर। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैंने पूजा कर ली है। महादेव का पार्थिव शिवलिंग तो मैंने बनाया, लेकिन आज मिट्टी बिल्कुल ऐसी हो गई, पितपिती सी, बड़ी मुश्किल से शिवलिंग बनाया है आज। घर में ऐसी ही पार्थिव शिवलिंग बनाइए, पूरे सावन में डेली बनाइए, डेली इनका विसर्जन कीजिए। और इनका विसर्जन का समय अभी, जैसे कि अभी दिया हमारा शांत हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसका विसर्जन करेंगे। जो तो मिट्टी गीली हो तो शिवलिंग जैसे हम पानी डालते हैं तो अपने आप विसर्जन हो जाता है, और यदि टाइट मिट्टी हो तो थोड़ा सा हल्का सा हम हाथ से उसको दबा लें, फिर ऊपर से जल दें, और यहीं पे इनका विसर्जन कर दें बाबा का। तो अभी तो मेरी जोत जल रही है, जब मेरी जोत शांत हो जाएगी उसके बाद थोड़ा काम कर लेती हूँ मैं, तब तक फिर इनका विसर्जन करूँगी। और विसर्जन करना ज़रूरी होता है दोस्तों, यदि हमने शिवलिंग बनाया है तो इसका विसर्जन भी ज़रूर कीजिए। कहते हैं हमारे हाथों से यदि शिवलिंग बनता है तो उसका पुण्य ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं पार्थिव शिवलिंग ही घर पे बनाती हूँ हर सावन में। और जय महाकाल। जो ये हम सिक्के रखते हैं, इसमें जो चढ़ावा रखते हैं, ये हर दिन निकालना चाहिए दक्षिणा। ये जो लास्ट में जब हमारी सावन का महीना पूरा हो जाता है तो किसी पुजारी को, कोई मंदिर में इनको दान दे दीजिए। वस्त्र रखते हैं, फिर देखते हैं आगे का जुगाड़। मेरा नाश्ता आ चुका है और अब मैं नाश्ता करूँगी। तो आप लोग भी आइए जल्दी से, और चाय तो तुमको पता है मैं नाश्ते में पीती हूँ, आप भी आइए जल्दी से नाश्ता कीजिए। मैं कौन कौन, मैंने कहा नाश्ते में चाय पीता है। पहली वीडियो में मैंने बोला था, किसी ने नहीं बताया था। आपकी बार वीडियो में ज़रूर बताना कि नाश्ते में चाय कौन लेता है। हमारे इसके पापा भी सुबह ड्यूटी चले गए थे, बच्चे भी चले गए, मैं अकेली हूँ घर पे, इसलिए मेरा राज है, मैं आराम से काम करते हैं। इसके पापा रहते हैं ना तो नाश्ते के लिए 9:30 बजे खा 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 खा, इसलिए मुझे काम जल्दी करना पड़ता है। हम आराम से काम करते हैं, आराम से 11 बजे खाते हैं, एक टाइम खा लेते हैं छुट्टी। ऐसे तो होना चाहिए ना गाइस, एक टाइम खाना चाहिए। बच्चा अब इनको धोएंगे, अभी दूध रखा है चूल्हे में, और मैं दिखाऊँ आपको, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, आप देखिए बाहर, ये देखा आपने बाहर का सीन, बिल्कुल अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिखा। ये देखिए दोस्तों, बारिश कहीं रुकने का नाम नहीं दे रही है। तो देखना गाइस कितना अंधेरा हो रहा है, मेरी तस्वीर कुछ नहीं दिख रही होगी आपको, और इतना जोर की बारिश हो रही है। अरे बाप रे,
अरे दोस्तों, यहाँ पे पानी पानी हो रहा है। मैं फिसल गई थी। देखो दोस्तों, पूरा ऊपर से पानी आ रहा है, पूरा जीना गीला, नीचे गीला। आप लोगों को दिखाऊं, पूरा पानी पानी हो रहा है यहाँ। देखो ये देख रहे हो, मैं फिसल गई थी अभी इस पे। पूरा देखो ये देखो, सब पानी बड़ा भयंकर वाला हो रहा है। बाप रे, मैं तो गिर ही गई थी, मेरा फोन ही गिर गया था आज तो नीचे। तो आप लोगों को भी दिखाओ। अभी धीरे चलो बलम, धीरे चलो। बहुत खतरनाक रास्ता हो रखा है, पूरा पानी हो रखा है नीचे की जीने में। आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं अभी ऊपर से कहाँ से ये पानी आ रहा है। देखो अब इस वाली पे भी देखो, पूरा भर गया ना पानी। अब सुबह मैंने इतना टाइम लगाया झाड़ू पोछा करने में, ये कहाँ से आ रहा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ तो खिड़की से आज तो खिड़की से तो नहीं आ रखा है, आज ये ऊपर से ही आ रखा है। ये जो यहाँ से है ना, ये दिखाऊँ मैं आप लोगों को। अरे जा सिम, ये है ना दोस्तों, जो हमारे इससे ना अंदर दरवाज़ा है। देखो तो ये दरवाजे पे जो छाड़ आती है ना इधर को, तो ये छाड़ सारी नीचे आके यहाँ से जीने से जाके यहाँ से क्रॉस होके नीचे की जीने में जाती है, और नीचे की जीने में से नीचे सारा नीचे गेट तक भी फिसलने वाला हो जाता है गाइस। और ये हाल है यहाँ का आज का मौसम का। और ये देखिए कितना भयंकर मौसम बना है, ये देखिए। ऊपर के बज रहे हैं 2 और मेरा काम फिर से चालू हो गया है। काम ये है दोस्तों कि कपड़े कुछ ऐसे ही फट रखे हैं, तो मैंने कहा खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। समय बिताने के लिए खेलनी है हमको अंताक्षरी। तो पहले हम ऐसे अंताक्षरी खेलते थे। बिताने के लिए करना है कुछ काम। आगे क्या होता था मेरे को तो नहीं आ रहा, आगे आप लोगों को आता है तो आप कमेंट में बताना। अब हो गई है थोड़ी आंखों की प्रॉब्लम, तो अब सुई में धागा तो जाता नहीं है, दिखता ही नहीं है इतना, तो अब चश्मा भी पहनना पड़ेगा दोस्तों। क्यों? अब मैं चश्मा पहन के कैसी दिख रही हूँ मेरे को बताना। कैसी दिख रही हूँ मैं चश्मा पहन के? बुढ़िया लग रही हूँ ना, पूरी बुढ़ी। तो यहाँ पे भाई मेरी पीसी जा रही है लाल मिर्च और लहसुन की चटनी। ऐसी वाली लाल मिर्च है बड़ी बड़ी, और लहसुन। ये चटनी थोड़ी सी बनेगी पर बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल तीखी चटपटी। फाइनली दोस्तों चटनी बनके हुई है तैयार मेरी। चटनी मैंने बना दी है, लाल मिर्च और लहसुन, थोड़ा सा टमाटर रखा है। ये राजस्थानी चटनी है, थोड़ी सी बनाई है क्योंकि बहुत मिर्च वाली है। ये मिर्च बहुत तीखी थी। ये मिर्च की चटनी। अभी फ़ोन में ना इसका कलर थोड़ा फीका आ रहा है, लेकिन इतनी लाल चटनी है भाई, देख के तो मन कर रहा है कि खा ही लें। मैं सब्जी अभी तो 5:30 हो रहे हैं, थोड़ी देर में बनाऊंगी। कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी आज। बाकी हमारे हस्बैंड जी भाई आ चुके हैं, उनके बच्चे अभी आएंगे 1 घंटे 1.5 घंटे बाद। तो अब करते हैं आगे का काम। तो यहाँ पर दोस्तों बच्चे भी आज बहुत लेट आए हैं। उदय गया है बाथरूम में, अंजलि बैठी है क्योंकि इनको बस नहीं मिली दोनों को आज। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने बना दी है, सब्ज़ी बन रही है कद्दू की। आज नार की चटनी, और कद्दू की सब्जी, और ये तुम्हारा